जय हिंद दोस्तों। रेलवे से संबंधित एक नया अपडेट आपको लेकर आया हूँ। एक नहीं कई अपडेट एक ही वीडियो में सारा अपडेट आज क्लियर करूँगा। आप तो जानते हैं कि रेलवे का जो भी अपडेट आता है वो मैं आपको देता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि हमारे देश में ज़्यादातर आबादी ट्रेन से यात्रा करते हैं और ज़्यादातर आबादी ही नहीं, लगभग सभी लोगों के बात बता दूँ, कभी न कभी ट्रेन से यात्रा करना होता ही है। तो इसीलिए हर अपडेट की जानकारी रहना चाहिए हर किसी को, और मैं वीडियो के माध्यम से हमेशा आपको जो अपडेट आता है, नया नया नियम आता है, नया नया रूल्स आते हैं, नए नए कानून आते हैं, सभी मैं बताता रहता हूँ आपको। तो अभी मैं कुछ अपडेट्स आया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे, आपको पूरी जानकारी आपको दूंगा जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं आप मेरे, तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं आपको। आते हैं सीधे मुद्दे पर। मैं आपको बता दूं कि अभी रेलवे ने हुआ क्या कि आप देखते होंगे कि रेलवे जो भी यात्रा करते हैं तो सिर्फ ऐसे ही लोग यात्रा नहीं करते हैं। महिला यात्रा करती है, पुरुष यात्रा करते हैं, बच्चे यात्रा करते हैं, बुजुर्ग यात्रा करते हैं, विकलांग यात्रा करते हैं। सभी का कैटेगरी अलग अलग होता है, लेकिन सभी लोग एक जगह ही बैठते हैं। अब होता क्या है कि पेंटी कार जो होता है, जो उसमें कैंटीन होता है रेलवे में, किसी भी ट्रेन में कैंटीन आप देखते होंगे जो खाना बेचने आते हैं, चाय बेचने आते हैं, सामान बेचने आते हैं, नाश्ता बेचने आते हैं। तो होता क्या है कि आमतौर पर सारे एक ही तरह के खाने होते हैं। समोसा बेचने आता है तो सभी को उसी समोसा को खाना पड़ता है, खाना बेचने आता है तो उसी खाना को सभी को खाना पड़ता है, या फिर जो भी नॉन वेज हो, वेजिटेरियन हो, किसी प्रकार का खाना आता है तो उसी खाना को सभी को खरीद के खाना पड़ता है। अब उसमें होता क्या है कि कोई महिला गर्भवती है, कोई बीमार व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग है जिसको पुरानी परेशानी है, पुरानी बीमारी है, अब वो लोग नहीं खा पाते हैं, व्यवस्था नहीं रहता है, इस कारण भूखे रह जाते हैं। अब हर व्यक्ति तो घर से खाना लेकर जाता नहीं है, तो इसीलिए रेलवे बोर्ड ने एक निर्देश जारी किया है, एक अपील जारी किया है। यहाँ तक कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से भी एक नोटिस जारी किया गया है रेलवे बोर्ड को, और रेलवे बोर्ड ने पेंटिकार को, मतलब कि कैंटीन वालों को निर्देश दिया है, आदेश दिया है कि अब क्या करना है कि खाने में जो भी बीमारी वाले व्यक्ति है, जो भी बीमार व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, बच्चे हैं, सभी के लिए अलग अलग खाने की व्यवस्था करनी होगी। जैसे आप देखते होंगे जब खाने का जब ऑर्डर लिया जाता है, आप कभी भी स्लीपर में यात्रा कर रहे हो, थर्ड एसी में यात्रा कर रहे हो, सेकेंड एसी में यात्रा कर रहे हो, या फिर फर्स्ट एसी में यात्रा कर रहे हो, आपने देखा होगा जब खाना आपका आता है तो पहले आपसे ऑर्डर लिया जाता है, आपसे पूछा जाता है। तो जब आप ऑर्डर लेने आएंगे, ऐसे आपको बता दूं कि थर्ड एसी हो गया, सेकेंड एसी हो गया, या फर्स्ट एसी हो गया, तो फर्स्ट एसी सेकेंड एसी में तो बिना पूछे आपका खाना आता था। अब क्या है कि थर्ड एसी है और स्लीपर है, जिसमें है कि खाना का ऑर्डर लेने आते हैं कैंटीन वाले। तो खाना का ऑर्डर जब लेने आएंगे तो उसी समय आपको ऑर्डर देना है, आपको बताना है कि आपके पास क्या बीमारी है, किस तरह का आपको खाना चाहिए। खास तौर पर कहा गया है कि जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं, मतलब शुगर की बीमारी जिनको है, उन्हें डायबिटिक खाने की व्यवस्था करना होगा। सादे खाने के जो खाना मना करता है डॉक्टर कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, बहुत सारी चीज़ नहीं खाना है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आपको खाना क्या है, और वो खाना अब रेलवे को उपलब्ध कराना पड़ेगा। रेलवे में जो पेंटिकार है, जो कैंटीन चलाते हैं, उन्हें किसी भी हालात में व्यवस्था कराना है। इसके अलावा बेबी फूड का भी व्यवस्था करना पड़ेगा। बेबी फूड यानी बच्चों के लिए जो खाना आता है, चाहे वो दूध है, ब्रेड है, या फिर किसी प्रकार का जो बच्चे दलिया खाते हैं, जो भी अनाज खाते हैं, उसका व्यवस्था उसे करना पड़ेगा। अगर आपने ऑर्डर कर दिया तो उन्हें किसी भी हालात में देना होगा, मना नहीं कर सकता है, आनाकानी नहीं कर सकता है, बहाना नहीं बना सकता है। अब किसी भी हालात में वो व्यवस्था करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो स्वास्थ्यिक फूड है, आप चाहते हैं कि कोई प्रोटीन वाला फूड खाओ, कुछ अलग खाओ, जरूरी नहीं कि ऐसा डिमांड नहीं आपको करना है जो उसके पास अवेलेबल नहीं हो या फिर नहीं मिल सकता है। लेकिन खाने तक की बात बता रहा हूँ, फूड की बात बता रहा हूँ। जैसे खाने में आप खाना खोज रहे हैं, जैसे नॉन वेज खोज रहे हैं, वेज खोज रहे हैं, अगर कोई बीमारी वाला व्यक्ति है वो चाहता है कि खिचड़ी मंगा लूँ मैं, या फिर सादा खाना मंगा लूँ मैं, मसालेदार खाना नहीं खाऊंगा, मुझे अंडा चाहिए, मुझे दूध चाहिए, ब्रेड चाहिए, चने चाहिए, तो इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है। तो स्वास्थ्यिक फूड जो होता है वो रखना पड़ेगा, और जितने भी बीमारी वाले लोग हैं उनको उपलब्ध कराना होगा। बच्चे के लिए मैंने बताया कि बच्चे के लिए भी दूध और बेबी फूड जो भी आते हैं सब अब कैंटीन वालों को किसी भी हालात में उपलब्ध कराना पड़ेगा। अगला अपडेट ये है, मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग यात्रा करते हैं तब ऑनलाइन जो टिकट निकालते होंगे, IRCTC के वेबसाइट से जो ऑनलाइन टिकट आप निकालते हैं, इसके अलावा कहीं भी किसी भी साइट से ऑनलाइन टिकट निकालते हैं, तो जब आप पेमेंट करते हैं, टिकट जब आप बुक कर लेते हैं, जब पेमेंट की बारी आती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है।
इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है कि आपको इंश्योरेंस लेना है अथवा नहीं लेना है, तो आप क्लिक करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। आप खुद निकालते होंगे तो पता होगा, लेकिन आप ऑनलाइन कहीं से टिकट लेते हैं, साइबर कैफे से लेते हैं, नागरिक सुविधा केंद्र से लेते हैं, जन सुविधा केंद्र से लेते हैं, या फिर कहीं भी कंप्यूटर सेंटर से लेते हैं, तो वहाँ पे आपको जानकारी नहीं रहता है। अगला व्यक्ति करता क्या है कि सीधा आपका टिकट निकाल देता है, आपसे पूछता भी नहीं है कि इंश्योरेंस का फैसिलिटी चाहिए या नहीं चाहिए, जबकि उसमें ऑप्शन आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग उस ऑप्शन को नहीं लेते हैं। अब मैं बता दूं रेलवे ने क्या किया है कि अब से आपको अब करना क्या है कि मात्र 1 रुपये में आपको 10 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा। अब किस तरह का इंश्योरेंस मिलेगा ये समझ लीजिए। जब टिकट निकालते हैं IRCTC के वेबसाइट से, चाहे आप खुद मोबाइल से निकाल रहे हो, उसके ऐप से निकाल रहे हो, या फिर कहीं आप साइबर कैफे से निकाल रहे हो, मैंने बताया नागरिक सुविधा केंद्र, कंप्यूटर सेंटर, कहीं से भी निकाल रहे हो, तो आपको क्या करना है, 1 रुपये के शुल्क में 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलेगा। मतलब 1 रुपया और एक्स्ट्रा चार्ज आपको उसमें देना होगा, इंश्योरेंस का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, 10 लाख तक का इंश्योरेंस होगा। कौन सा इंश्योरेंस? एक्सीडेंटल, जैसे कि ट्रेन से यात्रा जो व्यक्ति कर रहा है, खुदा न करे, भगवान न करे, ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन हो जाता है, अपने हाथ में है नहीं, कभी एक्सीडेंट कर गया ट्रेन और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो लोग यात्रा कर रहे हैं उसमें से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को, उसके घर वाले को, चाहे माँ हो, वाइफ हो, किसी को भी, तो उसको 10 लाख रुपये रेलवे की तरफ से दिया जाएगा मुआवजे के तौर पर। लेकिन इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब जाकर मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपया मिलता है, वो तो मिलता ही है। लेकिन ऐसे इंश्योरेंस रहेगा तो 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा आपको अलग से इंश्योरेंस की राशि दी जाएगी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, जहां से रेलवे ने इंश्योरेंस करा के दिया है। मात्र 1 रुपया कटेगा। अब बता दूं कि इससे पहले आपने कराया होगा, टिकट निकाला होगा, तो देखा होगा कि पहले 25 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, जैसा टिकट का आपको रेट है उसी हिसाब से आपका इंश्योरेंस का राशि लगता था। जैसे कि अगर 1000 रुपया का टिकट है तो लगभग 100 रुपये के आसपास इंश्योरेंस का राशि कटता था एक्स्ट्रा, अगर आप लेते थे, इसीलिए लोग नहीं लेते थे। अगर 500 का टिकट है तो 50 रुपया, 45 रुपया के आसपास इंश्योरेंस का पैसा लगता था, तो लोग नहीं लेते थे, सोचते चलो 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये की बात है तो बचा लेता हूँ। लेकिन अब 1 रुपया कर दिया गया, चाहे टिकट कितना का भी हो, 1 रुपया एक्स्ट्रा आप देंगे, 10 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस हो जाएगा। ये अभी हाल ही में अपडेट किया गया है, नया नियम बना दिया गया है। इसके अलावा बता दूं कि मैंने पहले भी बताया था पुराने वीडियो में, अभी भी बता रहा हूं आपको कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, जो भी लोग पहले यात्रा करते थे तो उनको स्पेशल सीट अलॉट किया जाता था। जैसे कि उनको खास तौर पर लोअर बर्थ दिया जाता था, जो नीचे का सीट है वो अलॉट किया जाता था। आप ऑप्शन में भी लिख सकते थे या फिर काउंटर पर मांग भी सकते थे। लेकिन अब क्या है, वो सब सिस्टम बंद कर दिया गया। अब टिकट लेने जाते हैं, चाहे आप ऑनलाइन टिकट निकालें, ऑफलाइन काउंटर से टिकट ले, किसी ऐप से ले, कहीं से भी आप टिकट लेते हैं, तो अब क्या है कि सामान्य रूप से सभी को एक ही साथ टिकट मिलेगा। जहाँ का खाली रहेगा वहाँ का अलॉट किया जाता है। भले ही उसमें ऑप्शन होता है कि आप लोअर बर्थ ले सकते हैं, मिडिल बर्थ ले सकते हैं, अपर बर्थ ले सकते हैं, ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन खाली रहने पर भी मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। सीरियल वाइज ही टिकट कटता है। तो अब स्पेशल किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को ऐसा नहीं कि लोअर बर्थ स्पेशल मिलेगा ही मिलेगा, आप मांग करेंगे तो अब ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। आप प्रेशर नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, रेलवे के कर्मचारी से लड़ नहीं सकते हैं, काउंटर पर आप किसी प्रकार का प्रेशर दबाव नहीं बना सकते थे। पहले ऐसा व्यवस्था था जो खत्म कर दिया गया कुछ दिन पहले ही। ये पिछले वीडियो में मैंने अपडेट दिया था। हाँ, ये जरूरी नहीं कि हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है, हो सकता है कि लोगों के मांग पर, डिमांड पर फिर से कभी शुरू किया जाए, लेकिन फिलहाल अभी ये सिस्टम बंद है। दूसरा क्या है कि महिलाओं को और बुजुर्गों को जो छूट मिलता था, टिकट में छूट मिलता था कुछ % का, वो छूट भी कुछ महीनों से बंद कर दिया गया है। मतलब वो छूट भी कुछ महीनों से बंद है। कब से बंद है? जब लॉकडाउन जो हुआ था, पहला लॉकडाउन, तभी से अभी तक रेगुलर बंद है। किसी प्रकार का छूट नहीं मिलता है, चाहे आप महिला हो, सीनियर सिटीजन हो या फिर दिव्यांग हो, किसी प्रकार का छूट किसी को नहीं मिल रहा है। हो सकता है भविष्य में फिर से चालू किया जाए या फिर हाल ही में चालू किया जाए, लेकिन फिलहाल अभी नहीं दिया जा रहा है। डेस्टिनेशन अलर्ट बैकअप अलार्म, इस नाम का एक और योजना चालू किया गया है ट्रेन में। वो किसके लिए है? ये अलार्म का जो सुविधा है ये किसके लिए है? जिसका नाम मैंने बताया डेस्टिनेशन अलर्ट बैकअप अलार्म। ये उसके लिए है कि जो लोग यात्रा करते हैं लंबी दूरी का, जिनका देखते होंगे 2 दिन, 3 दिन या फिर 1 रात का पूरा यात्रा होता है, तो रात में अक्सर आपने सुना होगा कि लोग सो जाते हैं और ट्रेन जहाँ उन्हें उतरना है उससे आगे निकल जाती है, वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, फिर उन्हें वापसी आना पड़ता है, उनका यात्रा खराब हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ट्रेन में सो जाते हैं। जैसे कि किसी को 2 बजे रात को उतरना है, कहीं 3 बजे रात को उतरना है और रात को गाड़ी पकड़ रहे हैं 10 बजे रात को, या फिर दिन में गाड़ी उन्होंने पकड़ा है लेकिन सो
सो जाते हैं रात को और उनकी आंख नहीं खुलती है, वो बहुत आगे चले जाते हैं, ट्रेन के साथ साथ जहाँ ट्रेन जाती है वहाँ चले जाते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है अरे मुझे तो उतरना था पीछे 200 किलोमीटर पीछे या 100 किलोमीटर पीछे, मैं तो बहुत आगे आ चुका हूँ। ऐसा शिकायत रेलवे को बहुत सारा मिला, इसी को लेकर ये अलार्म स्कीम लागू किया गया। तो इसमें क्या हुआ है कि आपको मात्र 3 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज आपको देने होंगे, 3 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे। आपको करना क्या है, जब ट्रेन में आप चढ़ेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार का आपका टिकट हो, सिर्फ जनरल टिकट फिलहाल छोड़ के बता रहा हूँ, चाहे वो स्लीपर का टिकट हो, थर्ड एसी हो, सेकेंड एसी हो, फर्स्ट एसी हो, किसी प्रकार का टिकट है आपके पास और आप ट्रेन में चढ़ गए और रात को आप सो गए, सुबह आपको 3 बजे उतरना है, 4 बजे उतरना है, आपको लगता है कि मेरी नींद आ जाएगी और नींद खुलेगी नहीं, मैं नहीं उतर पाऊंगा, आपको नींद भी आ रही है, तो फिर इस स्थिति में पूरी रात तो आप जग नहीं सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 139 पर कॉल करना है। 139 पर जब कॉल करेंगे वहाँ पर तो उसमें एक ऑप्शन आएगा कस्टमर केयर से बात करने का, जिसे हेल्पलाइन भी कहते हैं। तो वहाँ जब कॉल करेंगे तो आपसे बात होगी, तो वहाँ उन्हें बताना है कि मेरा ये PNR नंबर, सबसे बड़ा उसमें क्या है, PNR नंबर आपको बताना है और कुछ नहीं बताना है, सारा चीज़ वो देख लेंगे वहाँ पर कि कौन सी ट्रेन है, आपको कहाँ उतरना है, कहाँ से कहाँ तक का टिकट है, वो सब देख लेते हैं वहाँ पे, उनको पता चल जाता है। आपको PNR नंबर बताना है, उसके बाद उन्हें ये बताना है कि मुझे अलार्म की सुविधा चाहिए। अब होगा क्या कि वो करेंगे क्या कि वहाँ से वो सेट करवा देंगे आपको अलार्म की सुविधा। उससे क्या होगा कि जिस सीट पर आप सोए हुए हैं, जो आपको सीट अलॉट है, जहाँ पे सोए हुए हैं, वहाँ पे सेट कर दिया जाता है। वहाँ पे रेलवे में सिस्टम लागू किया जा रहा है, बहुत सारी ट्रेनों में चालू किया गया है, बहुत सारे ट्रेनों में लग रही है, तो अब ये लागू किया जाएगा। तो वहाँ क्या होगा, 20 मिनट पहले जहाँ आप उतरने वाले हैं, जैसे 3 बजे उतरने वाले हैं सुबह में आप, तो 20 मिनट पहले, 4 बजे उतरने वाले तो भी 20 मिनट पहले, 20 मिनट पहले आपके उतरने से 20 मिनट पहले वो अलार्म बज उठेगा, क्योंकि आप जहाँ सर रख के सोते हैं उसी के पीछे लगाया जाएगा इसको। तो आपको क्या होगा, 20 मिनट पहले बहुत ज़ोर से बज उठेगा, आपकी नींद आसानी से खुल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे 20 मिनट बाद आगे उतरना है। अब बताइए ट्रेन अगर लेट भी हुआ, जैसे 3 बजे आपको उतरना है, ट्रेन लेट है, अगर 7 बजे वहाँ पहुँच रहा है, 3 घंटा लेट है, 2 घंटा लेट है ट्रेन, तो उसी लेट के हिसाब से भी जहाँ उतर रहा है 20 मिनट पहले ही अलार्म बजेगा। ये नहीं कि 3 घंटा 2 घंटा पहले अलार्म बज जाएगा। तो इससे आपको सुविधा है कि 2 घंटा एक्स्ट्रा सोने के लिए मिल गया, आपको 3 घंटा एक्स्ट्रा सोने के लिए मिल गया, मात्र 3 रुपया चार्ज देकर। तो कॉल करेंगे आप, तो कॉल करेंगे तो वहाँ से आपको ऑप्शन बताया जाएगा आपका, अगर फ़ोन पे है, पेटीएम है, जो भी स्कैनर की सुविधा है या फिर किसी प्रकार की है, वो व्यवस्था बताएंगे और आपका 3 रुपया मात्र पे करना है मोबाइल के माध्यम से और यह सुविधा आपको दे दी जाएगी। ये सब हाल ही में अभी लागू किया गया, सारी की सारी सुविधा 1 जनवरी 2023 से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा ट्रेन में। ये मैं पहले इसलिए अपडेट कर रहा हूँ, ये ऑफिशियल अपडेट है, आपको दिखा भी रहा हूँ, सारा ऑफिशियल कटिंग स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, यह ऑफिशियल अपडेट है और सारे के सारे अब इसी साल से 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया जाएगा पूरे देश में। मैं पहले ही 1 महीना 1.5 महीना पहले ही आपको बता देता हूँ, इसलिए कि सभी लोग जागरूक हो, सभी को जानकारी हो, जो भी अपडेट आता रहता हो सकता है उस समय तक और भी कुछ नया अपडेट आए, फिर से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो समय समय पर आपको अपडेट करता रहता हूँ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें बताई कि कंबल का सिस्टम बंद था, जो थर्ड एसी सेकेंड एसी में यात्रा लोग करते थे, कंबल बंद कर दिया गया था कोरोना काल को लेकर 2020-21 में ही, अब वो भी चालू कर दिया गया है। अब आप यात्रा कर रहे हैं सेकेंड एसी थर्ड एसी में, तो आप वहाँ डिमांड कर सकते हैं कि मुझे कंबल चाहिए, चादर चाहिए, अगर नहीं है तो सब कुछ व्यवस्था फिर से कर दिया गया, फिर से चालू कर दिया गया। जो जो अपडेट आता है मैं करता रहता हूँ। कुछ और जानकारी चाहिए आपको रेलवे से संबंधित ही, कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर वीडियो बना दूंगा विस्तार से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको तो पता ही है, मैं कानून से संबंधित जो ज़मीन जायदाद हो गया, सिविल मैटर है, उससे संबंधित जो भी अपडेट आते हैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। इसके अलावा बैंकिंग हो, रेलवे हो, पोस्ट ऑफिस हो, किसी भी प्रकार का जो आता है मैं आपको बताता रहता हूँ अपडेट। तो बस कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए, मैं पढ़ता रहूँगा और एक एक करके सभी टॉपिक को वीडियो आपको देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।